कितने लोग इस नए साल में 2021 में अद्भुत रीति से परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं? ओके, तो चर्च सभी लोग आशीष को पाना चाहते हैं, तो आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आशीष उन्नति बढ़ोतरी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, पवित्र शास्त्र के अंदर कई प्रकार के उपाय और कई प्रकार के रास्ते हैं प्रभु की आशीष को पाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो लोग आशीष को प्राप्त करने के लिए, आशीष को पाने के लिए अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। तो कैसे आशीष को प्राप्त करते हैं? लोग बाइबल पढ़ने के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं, प्रार्थना के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देने से आशीष को प्राप्त करते हैं। हर संडे चर्च में आने से प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रभु की सेवा करने से लोग अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं। और कई प्रकार के रास्ते हैं जो लोग अपने जीवन में आशीष पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए वो कई प्रकार के रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। परंतु कुछ रास्ते जो है जिसके द्वारा हमको दुगनी आशीष मिलती है, ध्यान से सुनना। पर कुछ रास्ते ऐसे जिसके द्वारा हमें दुगनी आशीष मिलती है, उस रास्तों को बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा ऐसा रास्ता है जिसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं? हालेलुया। क्या आप सिर्फ आशीष पाना चाहते हो या फिर आपको दुगनी आशीष पाना चाहते हो? दुगनी आशीष पाना चाहते हैं। तो दुगनी आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें दुगनी आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो दुगनी आशीष प्राप्त करने के लिए ओके, आज का संदेश है दूसरे को आशीष देना। बोलो, दूसरे को आशीष देना, दूसरे को आशीष करना, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र के अंदर अगर हम देखेंगे तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा कि आशीष दो। कितने कैसे लोगों को आशीष देना? किस लोगों को आशीष दो? बोलो, जो तुमसे प्यार करते हैं, जो रोज तुमको मटन चिकन खिलाते हैं, जो रोज तुमकी वाह 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 तारीफ करते हैं, जो रोज तुमको खड़े पे लेके घूमते हैं। परमेश्वर का वचन किन लोगों को आशीष देने के लिए कहता है? ओके, और रास्ते कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? तो आशीष, दुगनी आशीष प्राप्त करने के लिए, अद्भुत इस आशीष प्राप्त करने के लिए आज कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों को हमको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो देखेंगे वचन के अनुसार 1 पतरस उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? एक पतरस 3:9, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, इन वचनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत देना। ऐसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। प्रेरित पतरस इन वचनों में विश्वासी लोगों को, भाइयों को ये कहना चाहता है कि लोग जो आपकी लोग बुराई करते हैं, जो लोग आपके नाम से गाली देते हैं, ओके, उनको क्या करना? उसका जवाब आप गाली से मत देना, उसका जवाब आप बुराई से मत देना, परंतु उसके विपरीत तुम क्या करना? जो समझे उससे क्या करना? किसको आशीष देना? जो आपको गाली गलौज करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, उनको क्या करना? आशीष देना। बोलो, आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष देना मतलब क्या है? किस प्रकार से लोगों को आशीष देते हैं, वो आज हमको क्या करना है? देखना है। ओके, हालेलुया। ओके, जो लोग आपको गाली देते हैं, सोचो कोई गाली दिया, कितने लोगों को अच्छा लगता है उस समय में गाली देते हैं? अच्छा लगता है? अरे और देना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाली देते हैं ऐसे। ओके, किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई भी अगर हमको गाली देते हैं तो हमारा
और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम क्या करते हैं? अगर कोई भी आपको कुत्ता बोला तो आप क्या करते हो? तुरंत उसका जवाब आप बैच के समय पे उसको गाली देते हो। मुझे कुत्ता बोला, तू कुत्ता, तेरी मां कुत्ती, तेरे बाप कुत्ता, तेरा खानदान कुत्ता। ओके, हम क्या करते हैं? तुरंत उस गाली का जवाब बैच के सामने दे देते हैं, तुरंत। पर तो कोई लोग कहते हैं, क्या करते हैं में, अगर कोई व्यक्ति गाली देता है उसका बदला लेते हैं, बदला लेते हैं। पर तो बदला तुरंत नहीं लेते, वो बदला ना कुछ दिन के बाद में लेते हैं, एक हफ्ता, एक महीना, या फिर बदला लेने के लिए साल चले जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपको गाली गलौज करता है, आपकी बुराई बोलता है, तो उन शब्द को आप आपके अंदर स्वीकार करते हो और वो शब्द आपके अंदर जहर पैदा करता है। और जहर पैदा करने के बाद में आप ये की ठान लेते हो कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इसका मैं बदला जरूर लूंगा, और नागिन के जैसे आप फना फैलाकर घूमते रहते हो। जब भी मौका मिले मैं उसको डस लूंगी, और डसने के बाद वो इंसान मरे या जिए हमें कुछ भी नहीं। हालेलुया। परंतु बाइबल क्या कहती है? गाली के बदले गाली मत देना, बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु उसके विपरीत तुम क्या करो? याद करो, याद करो, याद करो। परंतु हम क्या करते हैं? आशीष के बिना हमारे ऊपर हमारा गुस्सा, हमको गुस्सा आता है और उन शब्द को हमारे अंदर हम उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर हम रखते हैं, और वो शब्द हमारे अंदर जहर पैदा करते हैं। हालेलुया। फिर आगे क्या होता है? इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय, उसका 26 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इफिसियों की किताब 4 अध्याय 26 वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ओके, बस बस, ओके। लिखा है क्रोध करो मगर, बोलो जोर से, क्रोध करो मगर पाप मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है क्रोध करो, बाइबल हमें परमिशन देती क्रोध करने के लिए, गुस्सा करने के लिए। आया ना? आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? सभी को गुस्सा आता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का नेचर है। हम तो कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं कि हमको गुस्सा ना है। ये मनुष्य का स्वभाव है ना? हम मनुष्य है ना, एलियन है, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्य गुस्सा का स्वभाव ही है। ओके, तो बाइबल हमको गुस्सा करने की परमिशन देती है। गुस्सा करो। कोई भी आपको गाली देता है, आपकी बुराई करते हैं, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? हाँ, गुस्सा है, क्योंकि हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है। एक सिस्टर के घर में विजिटिंग के लिए गए थे, उसकी बेटी छोटी सी, 1.5 साल की, 2 साल की है, सवा साल की। कितने साल की है? उसको थोड़ा भी बोलेगा ना, उसको गुस्सा आता है, और क्या करते हैं? जाके अपना सर दीवार में पटकती है। 1.25 साल के बच्चे को गुस्सा क्या है? उसको गुस्सा, और मनुष्य का स्वभाव पैदा से गुस्सा है। बाइबल में लिखा है कि गुस्सा करो मगर पाप मत करो। गुस्से से जो पाप होता है, अगर कोई आदमी आपको गाली गलौज करता है, आपके अंदर वो शब्द आप स्वीकारते हो और आपको गुस्सा होता है, और गुस्से से क्या पाप होता है? उस व्यक्ति से बात करना छोड़ देते हो, उस व्यक्ति को बात करना छोड़ दो, उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। अगर सामने से वो आएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे अंदर अशक्ति पैदा हो जाती है। इसका मुंह देखिए, मेरा दिल खराब रहेगा। ओके, कई प्रकार की बातें बोलते हैं, है ना? ये मनुष्य का स्वभाव है। इसकी बात कहती है गुस्सा करो मगर पाप मत करो। हालेलुया। कितने लोग गुस्सा करते हैं? सही लोग गुस्सा करते हैं। बाइबल हमें परमिशन देती गुस्सा करने की, मगर बाइबल हमें ये भी परमिशन देती है क्या? पढ़ो आगे वो वचन, आगे
खत्म होना चाहिए। बाइबल में परमिशन भी दी थी, बाइबल ये भी कहती है कि तुम्हारा गुस्सा क्या होना चाहिए, खत्म। पर हमारे अंदर का गुस्सा सूर्य जैसे डूबता है, उसी दिन हमारा गुस्सा भी क्या होना चाहिए, डूबना चाहिए। उस गुस्से को आप दूसरे दिन के लिए मत रखो, तीसरे दिन में मत रखो, अगले साल के लिए मत रखना, क्योंकि गुस्सा आपके अंदर झड़ पैदा करेगा। गुस्सा आपके लिए आशीष के दरवाजे आपके लिए बंद करेगा। इसलिए बाइबल कहती है तुम गुस्सा करते हो तो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, वो गुस्सा सांप के जैसे। मैं स्टोरी देख रहा था नेट में, ओके, नेट में स्टोरी देख रहा था गुस्से के बारे में, बदला लेने के समय में। तो उसमें क्या था कि एक मुरादाबाद में स्टोरी थी, सांप और नाग और नागिन थे। तो नाग निकल के चला गया किधर, रास्ता क्रॉस करने के समय में उसके ऊपर से ट्रक चला गया। नाग वापस देखना ना आया, बेचारी नागिन नारा देख रही। फिर अचानक उसको पता चला कि मेरे पति की डेथ हो गई। तब से उसने क्या किया, जितने भी गांव के लोग हैं उनको डसना शुरू किया। अभी तक 4 लोगों को मार दिया, क्यों, बदला लेते हैं। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, बदला लेते हैं। बाइबल कहती है कि तुम्हारे जीवन में जो गुस्सा आता है, जिस दिन तुम गुस्सा तुम्हारे उत्पन्न होता है, उसी दिन सूरज डूबने से पहले तुम्हारे अंदर गुस्सा करना चाहिए, खत्म होना चाहिए। हालेलुया। और 27 वचन लिखा है, तुम शैतान को अवसर, अगर तुम्हारा गुस्सा अगर खत्म नहीं होता, सोच लो तुम्हारे जीवन में जो भी आशीष के दरवाजे, चंगाई के दरवाजे, उन्नति के दरवाजे और सफलता के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर तुमको गुस्सा आया और उसी दिन शाम को तुमने सूरज डूबने के समय में तुमने गुस्से को खत्म कर दिया, गुस्सा तुम्हारा खत्म हो गया, तो कल का सवेरा तुम्हारे आशीष का दिन होगा, कल का दिन तुम्हारे चंगाई का दिन होगा, कल का दिन तुम्हारे छुटकारे का दिन होगा, और कल का दिन तुम्हारे उन्नति का दरवाजा होगा। कल का दिन तुमने जो सोचा नहीं उससे बढ़कर तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा गुस्सा अगर खत्म नहीं हुआ तो सर्व दरवाजे में वो प्रभु यीशु दरवाजे बंद करेगा। इसलिए बाइबल कहती है आज का गुस्सा सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे जीवन से खत्म कर दो, नहीं तो है शैतान को अवसर देके शैतान गुमकी मारेगा। आजा रे बाबा, आजा आजा, दस तो जिंदगी बना मत तो शैतान को अवसर। अगर 2021 में अगर आप अद्भुत आशीष को देखना चाहते हो, 2020 में जिन जिन लोगों ने आपको गाली दी, आपको मनाशना बता, वो शब्द आपके अंदर रखकर, वो आपके अंदर रखकर झट को पैदा मत करना, भूल जाओ। क्योंकि 2021 में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, उन्नति के रास्ते को खोलना चाहता है। जो आपने अभी तक आपके जीवन में जो सोचा नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु अद्भुत तेरे जीवन में करे? तो बाइबल कहती है गुस्सा को खत्म करो। जितने दिन तुम गुस्सा करोगे, सोचो एक चीज एक डब्बे में काफी दिनों तक बंद करो, क्या हो जाएगा? हाँ, अब खोल लो, क्या हो जाएगा? बास मारेगा, बदबू मारेगा। उसी प्रकार आपके आने वाले दिनों में अगर आपके अंदर गुस्सा आप रखोगे, आने वाले दिनों में आपके जीवन में बदबू मारती जाएगी। इसलिए बाइबल में कहते शैतान को अवसर मत देना। चर्च, शैतान को अवसर मत देना। मनुष्य, परमेश्वर जानता है ये मनुष्य का स्वभाव है गुस्सा। हालेलुया। जब आग लगती जंगल में, क्या तुरंत आग बुझती क्या? नहीं, समय लगता है बुझने के लिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो भले आपको गुस्सा ठंडा होने के लिए समय लगता है, इसलिए प्रभु ने समय दिया। कभी समय दिया? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा ठंडा गुस्सा ठंडा होना चाहिए। कल का दिन तुम्हारे लिए अद्भुत दिन है, कल का दिन तुम्हारे लिए आशीष का दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर चर्च कोई आपको गाली गलौज करे, आपको आशीष दे, अगर गुस्सा आता है गुस्सा करो, पर सूर्यास्त होने तक उस गुस्से को मत बढ़ाओ, उस गुस्से को खत्म कर दो। तो सोचना कल के दिन के दरवाजे परमेश्वर तुम्हारे लिए खोल जाएगा।
हालेलुया। जब तुम खुद गुस्सा खत्म करोगे, जैसे तुम अपने बेड में से उठोगे सुबह के दिन में, जैसे तुम उठोगे तुम्हारे लिए परमेश्वर आशीष के दरवाजे खोलेगा। कोई भी बैड न्यूज तुम्हारे जीवन में सुनाई देगी, गुड न्यूज तुम सुनते रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च गुस्सा अच्छी भी है, बुरा भी है, पर सूर्यास्त होने तक तुम्हारा गुस्सा क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, 1 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय हम पढ़ेंगे 12 वचन। 1 कोरिन्थियों उसका 4 का 12-13 वचन। 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय 12 और 13 वचन। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। ओके, पौलुस क्या कहता है? हम हमारा ही खाते हैं, हम किसी के पास मांगने नहीं जाते हैं, परंतु लोग हमें क्या करते हैं? बुरा कहते हैं। बुरा कहते हैं। लोग हमें क्या करते हैं? लोग हमारी बुराई करते हैं। इसके घर पे जाके बोलता पौलुस ऐसा करता है, उसके घर पे जाके बोलता पौलुस ने इसने ऐसा किया। अरे हमने किसी का खाया नहीं, किसी का चोरी नहीं किया, मैं तो मेरी कमाई का खा रहा हूँ, फिर भी हमें क्या कर रहे हैं? लोग बदनाम कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, परंतु हम क्या करते हैं? आशीष देते हैं। हम उनको भला कहते हैं। हालेलुया। चाहे एक विश्वासी का काम है आशीष देना, सामने वाला कितना भी गंदा क्यों ना हो, कितनी भी बुराई आपकी क्यों ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई करता है, इसके घर में जाके बोलता उसने ऐसा किया, उसके घर में जाके बोलता उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हालेलुया। आप उसका जाकर आपकी बातें क्लियर करने के मत जाना। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, कौन उस कहते हैं? जो मुझसे बुरा कहते हैं, हम उसको क्या करते हैं? पढ़ो वापस 12 वचन। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। ओके, लोग हमें बुरा कहते हैं, क्या करते हैं? उन्हें आशीष देते हैं। हालेलुया। वो हमें सताते हैं, हम क्या करते हैं? सहन करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, सहन करना आपकी कमजोरी नहीं है। अगर किसी कोई आपको बुराई करता है, कोई आपके बदनामी करता है, आपको सताता है, तो आपका सहन करना ये आपकी कमजोरी नहीं है, परंतु आपकी कमजोरी नहीं है। आप सहन करते हो, परंतु आप आशीष को प्राप्त करते हो, चंगाई प्राप्त करते हो, आप उन्नति को प्राप्त करते हो। हालेलुया। ये मत सोचो कि सामने वाला अगर आपको गाली देता है आप शांत रहते हो। ये मत सोचो कि आप कमजोर है। आप कमजोर इसलिए है कि तुम अपने खुदा के कलाम का आज्ञा का पालन करते हो। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो 2021 में प्रभु मुझे आशीष दे, उन्नति दे, बढ़ोतरी दे, तो आप क्या करो? जो आपको सताते हैं उन्हें क्या करना? आप सहन करना। जो आपकी बुराई करते, गाली गलौज करते, उन्हें तो क्या करना? आशीष देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत बड़ा आशीष पाने का रहस्य है। ये बहुत बड़ा आशीष पाने का क्या है? रहस्य है। ओके, इसके लिए 13 वचन में क्या लिखा है? वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। ओके, लोग हमारे क्या करते हैं? हमको क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? विनती करते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति जल्द मर जाए। श्राप देते हैं, मुझे ऐसा लगता है तेरा ऐसा होना चाहिए। तू मुझे बोला उससे दुगना तेरा ऐसा होना चाहिए। मेरा एक हाथ टूटा ना टूटेगा, तेरे दोनों हाथ टूटेंगे और दोनों पैर टूटेंगे। जो हमें बदनाम करता है, हम विनती करते कि प्रभु इसे शांत कर, इसे बुद्धि दे, इसे ज्ञान दे, ताकि वो जो पता चले वो क्या कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आसान तरीके आशीष पाने का। कठिन लगता है मगर बहुत आसान है, और इस आशीष में वो सोगुना आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो सामने वाला गाली गलौज करता है उसका जवाब, अब बीट का जवाब पत्थर से मत देना, उसका जवाब आशीष के साथ देना, उसका जवाब शांति से देना, खुशी से देना, तब आप आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे।
हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कई बार मैंने देखा वो स्कूटर में कभी-कभी जाता था, मैं मनुष्य है, इंसान है, मंगल ग्रह से नहीं आया, स्कूटर में जाते थे, कोई भी इंसान बाइक में लेके बीच में आता था, मुझे गुस्सा आता था, पर सामने वाला क्या करता ना, स्माइल देता ऐसे और चला जाता है। वो जो लोग ना, लोग अभी भी लोग हैं स्माइल लेके चले जाते हैं। अभी स्माइल दिया, कुछ बोल सकते क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ बोल सकते हैं? कुछ नहीं। क्यों? गलती उसकी थी। मैं ब्रेक दबाया, मेरे पास कुछ सामान है, मेरे पास डबल सीट है, मैं ब्रेक दबाऊंगा तो गिर जाऊंगा, पर सामने वाले की गलती थी, तो क्या करता है, स्माइल देते चुपचाप चले जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं ठंडा हो जाता हूं, मेरा प्रभु विश्वास है कि आपने अच्छा स्माइल दिया, मैं की गाली। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिर लिखा है, अगर एक पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 22-23 वचन में अगर हम ये पढ़ते हैं, अब घर पे जाकर पढ़ सकते हैं, एक पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 22 और 23 वचन लिखा है कि प्रभु यीशु ने क्या किया, गाली सुनकर भी वो गाली उसने नहीं दी। हालेलुया। प्रभु यीशु की लोगों ने बदनामी की, उसको भला बुरा कहा, उसको गाली दी, उसको अनाप-शनाप बका, परंतु यीशु ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं दिया, एक भी शब्द नहीं बोला। यीशु ने किसी को धमकी नहीं दी, किसी को किसी ने भी वार्निंग नहीं दी, याद रखना तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा तो एक को चुन के घर में घुस के मारूंगा। वार्निंग दिया नहीं, जो तुमको करना है तुम करो, मुझे सताना है सताओ, मेरे दाढ़ी खींचो, मेरे बाल खींचो, मेरे मुंह पे थूकना है थूको, मुझे जैसा मारना है मारो, पर तो याद रखना कब्र भी मुझे रोक नहीं सकती, कब्र भी मुझे पकड़ के नहीं रख सकती, मैं मरूंगा पर कब्र भी मेरे लिए हार जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको श्राप दे दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे खुल जाए, जो लोग आपको सताते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपको आशीष देना, उनके प्यार से बातें करना, उनके लिए उन्नति के लिए प्रार्थना करना, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए सुख के लिए शांति मांगो, तो जो दरवाजे आपके लिए बंद है वो दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। जो अब तक नहीं हुआ वो परमेश्वर 2021 में आपके जीवन में करके दिखाएगा। हालेलुया। चर्च दिमाग से बात सोच लेना छोड़ देना। यीशु तीसरे दिन जिंदा उठा, क्योंकि यीशु ने अपने जन्म से लेकर मरण तक कोई भी पाप नहीं किया। जिन लोगों ने उसको सताया, उसको त्यागा, उसको क्या क्या बोला, यीशु ने बदला न लिया, उसको कहा पिता इन्हें माफ कर, क्षमा कर, और उसकी वजह से कब्र भी उसको रोक नहीं सकी, कब्र ने उसको आजाद कर दिया। हालेलुया। चर्च आज से अगर आप किसी को, अगर आपको कोई किसी ने आपको भला बुरा कहा है 2020 में या उसके पहले या आपके बारे में, उसके जो शब्द आपके अंदर है उससे छोड़ दे, उससे भूल जा। जो अब तक दरवाजे आपके लिए बंद है वो दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये अद्भुत है। हालेलुया। एक पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़े। एक पत्रस तीसरा अध्याय 10वां वचन, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहे। ओके, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जो कोई अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है, हालेलुया। ओके, 2020 को कितने लोग गाली दे रहे हैं? यार 2020 को ना बस आया, इतना ऊपर करके चला गया, जीना हराम कर दिया, आया ना? कोरोना वायरस से ज्यादा ताकत आपके जबान के अंदर है। इतना याद रखना, कोरोना का जितना जड़ नहीं ना, उतना आपके जबान के अंदर बहुत सारा जड़ है। अगर सांप भी अगर काटेगा ना, सांप भी बेचारा मर जाएगा, मेरे से ज्यादा सच होता है। इसके बाद कहती, जो कोई अपने जीवन में इस 2021 में, इस नए साल में अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपनी जबान को बुराई करने से रोके, अपने होठों से छल की बात करने से क्या करे, रोके। चर्च आशीष, उन्नति, बढ़ोतरी बाइबल के अंदर है, पर उससे कई गुना ज्यादा आपके जबान के अंदर है। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में आशीष देखने के लिए, अच्छे दिन देखने के लिए, 365 दिन आशीष के दिन, 365 दिन चंगाई के दिन, 365 दिन उन्नति के दिन, तो आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखना।
यही जबान आपकी आशीष रोकती है और यही जबान आपकी आशीष को चला सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी जबान से आप आशीष के दरवाजे खोल सकते हैं और आशीष के दरवाजे बंद भी कर सकते हैं। हालेलुया। कल का दिन अच्छा देखना चाहते हो, परसों का दिन अच्छा देखना चाहते हो, 365 साल अच्छे देखना चाहते हो, तो अपनी जबान को बुराई करने से रोके। हालेलुया। तो सोचो, अमावस्या से कुछ नहीं होगा, पूर्णिमा से कुछ नहीं होगा, काली बिल्ली आपके रास्ते से जाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। काली जीवी, नींबू, अमावस्या, पूर्णिमा सब आपकी जबान के अंदर है। जितनी अच्छी उतनी बुरी भी है। प्रेज गॉड। इस संसार के लोग कहते हैं जबान को हड्डी नहीं है, है ना? है आपके? चेक करके देखो। संसार के लोग कहते हैं जबान को हड्डी नहीं है, पर तो जब जबान बात करना शुरू करती ना, तो कई लोगों की हड्डियां तोड़ती है। इतना याद रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में लोगों के अंदर डायबिटीज का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तो हर कोई डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, शुगर का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, मगर दिन के दिन लोगों की जबान कड़वी होती जा रही है। हालेलुया। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? आपके ऊपर है, आपकी जबान के ऊपर है। मैं बीमार हूं, बीमार रहोगे। मैं तंदुरुस्त हूं, तंदुरुस्त रहोगे। मैं गरीब हूं, गरीबी रहोगे। मैं धनवान हूं, तुम धनवान रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जबान को लगाम दो। अच्छे दिन देखना चाहते हो? कोई भी मंत्री है, अच्छे दिन कोई नहीं लाएगा। आप जब आपके जबान से अच्छी बात करना शुरू करोगे, सोच लेना आपके दिन अच्छे आ गए। भले पेट्रोल का भाव 100 के ऊपर चला जाए, शक्कर का भाव बढ़ने दे, दाल का कीमत बढ़ने दे। हालेलुया। क्योंकि आप अच्छी भाषा बोलना शुरू करोगे, सोच लो आपने, आपका परिवार, आपका खानदान, आपकी कलीसिया, आपका भविष्य उन्नति से बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कभी भी गाली गलौज मत करना। जो गाली दे रहे हैं, बुराई करते हैं, उनको आशीष करना, बदला लेना हमारा काम नहीं है। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। एक खुले मैदान में जाओ या फिर पहाड़ की चोटी पे जाओ और जोर से चिल्लाओ, कुत्ता, क्या हो जाएगा? एक वो साउंड मार के वही शब्द आपको 2-3 बार किसको सुनाई देगा? किसको? हाँ, तो कितने बार बोला? आपने कितने बार बोला? आप कितने बार सुन रहे हो? आज आप बोल रहे हो, कल उसको काटोगे। अच्छे दिन देखना चाहते हो या कुत्ते की जिंदगी देखना चाहते हो? हालेलुया। या राजा की जिंदगी जीना चाहते हो? बोलो, कुत्ते की जिंदगी जीना चाहते हो कि राजा की जिंदगी जीना चाहते हो? राजा का। हाँ, तो राजा के जैसे बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लाइट गई बोल के शहर के से बाहर निकला। हालेलुया। अच्छे दिन देखने के लिए हमारे जीवन में जबान होनी चाहिए। जो आपको गाली दे रहे, गाली मत बको। हालेलुया। उन्हें क्या करो? आशीष दो। ओ, उन्हें क्या करना? आशीष देना। कोई भी आपका नाम शना कर रहे, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको उन्नति दे, आपको आशीष दे। परंतु आशीष देने का भी तरीका होता है। हालेलुया। उनको क्या है? आशीष देने का भी क्या है? तरीका होता है। किस प्रकार से आप आशीष देते हो? ओके, हालेलुया। किस प्रकार के से आप आशीष देते हो, वो बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा
है कि जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तो क्या करना, आशीष करना। कितने लोग आशीष देते हैं? जो कोई आपको गाली गलौज करे, अनाप कितने लोग आशीष देते हैं? ओके, कैसे आशीष देते हो? ओके, मैं मेरे मन का नहीं कर रहा हूं, बाइबल में लिखा उसके हिसाब से बोल रहा हूं। ओके, कैसे आशीष देते हो? पढ़िए नीति वचन उसका 27 अध्याय, उसका हम 14 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 27 का 14 वचन। नीति वचन 27 अध्याय उसका 14 वचन। सिर्फ एक लाइन पढ़ना। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है। बस जो यहाँ पर देखो, जो भोर को उठकर, बोलो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंची आवाजों में आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो कोई पड़ोसी आपको गाली गलौज करता है, कोई पड़ोसी आपको गाली गलौज कर रहा है, आपको अनाप शनाप आपको बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? लिखा है सुबह उठकर, कैसे? सुबह उठकर अपने पड़ोसी को क्या करते हैं? जोर से चिल्लाकर ऊंची आवाजों में क्या करते हैं? आशीष देते हैं। कैसे? अपने घर के दरवाजे खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे और कहते हैं हाँ हम पापी है, तू पवित्र है, हाँ हम भिखारी है, तू धनवान है। ओके, फिर क्या लिख के बोलेंगे? हाँ प्रभु तुम्हें आशीष करे, तुम्हें उन्नति दे, तुम्हें बढ़ोतरी करे, तुम्हारा प्रभु ऐसा करे, तुमको और आशीष करे। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? अभी पढ़ो लास्ट लाइन क्या लिखा है। उसके लिए यह शाप गिना जाता है। ये आशीष नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार का श्राप। क्योंकि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, नफरत है, जलन है, जो शब्द तुमको बाजू वाले ने गाली गलौज किया है उसका बदला तुम ले रहे हो, और तुम प्यार से नहीं बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? गुस्से से बोल रहे हो। हाँ प्रभु तुम्हें आशीष करे, हम ऐसे है, हाँ तुम बहुत अच्छे हैं। आशीष देने का टाइम होता है, कभी बोलते हैं, कभी क्या समय बोलते हैं? सुबह का समय में। ओके, अगर लव गीत में लिखेगा, वचन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसमें? हर एक को क्या है? समय है। पृथ्वी क्या है? समय। आशीर्वाद देने का भी समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो गाली गलौज मत करो, आशीष देना है। ओके, कैसे आशीष देना है? अगर रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन में हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सताने वाले को क्या करना? आशीष दो, श्राप नहीं। उनको क्या करना? आशीष दो, श्राप मत देना। तो कैसे अपने मन से, हृदय से आशीष करो। बोलने के लिए मत बोलो, चिल्ला कर, जोर जोर से पुकार कर दूसरे को आशीष करना, एक क्या है? श्राप है, एक प्रकार का श्राप है। नीति वचन में हमने पढ़े। परंतु अगर आशीष पाना चाहते हो, मत बोलो मुझे उसने ऐसे किया, मुझे ऐसा बोला, ऐसा श्राप दिया। ओके, बाइबल में क्या लिखा है? जो तुमको गाली गलौज करे तुम उनको क्या करना? आशीष देना। हालेलुया। हमारे माटी में कहावत बोलते हैं कि कौवे के श्राप से कभी गाय कभी मरती नहीं। हालेलुया। मैं लोगों को ये बोलता, अगर कोई लोग मुझे बुराई करते हैं तो सोच लेना वही लोग बुराई करते हैं जो मेरा पंगा नहीं ले सकते, जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते, वही लोग मेरी बुराई कर सकते हैं। यही सोचना, चुपचाप बैठो। हालेलुया। तो लिखा है कि बुराई का जवाब बुराई से मत देना, उनको क्या करना? आशीष देना। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। ऐसा करने से आपके जीवन में और उन्नति आएगी और बढ़ोतरी आएगी। जो आपने कभी आपके जीवन में देखा नहीं, वैसे कार्य आप आपके जीवन में देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये साल गए संडे हम सुना अनुग्रह का साल, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हर एक ऊपर है, तो अनुग्रह के साथ में परमेश्वर की आशीष भी है। ओके, आशीष हम इतने साल लिए, अभी दूसरे को आशीष करना, दुगना आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया।
आशीष लेने से आशीष देना बहुत अच्छा है। जितना आप आशीष दोगे, जितना आपका भंडार खाली होगा, उतना परमेश्वर दुगना भरते जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारे जमीन पे पिक्चर देखना आपने, वहां पर उसने पिक्चर देखने के लिए मैं देखो कभी कभी सीखो उसमें से आमिर खान ने कई बार पहले बताया था, आमिर खान ने कहा कि जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ओके, जंगली लोग रहते हैं, अगर उनको जंगल को खत्म करना है, जंगल को मारना है, तो क्या करते हैं, जंगल में जाके सामने खड़े होते हैं और जितने भी झाड़, जितने भी पेड़ है, उनको क्या करते हैं, श्राप देते हैं, उनको श्राप देते, उनको नाम शराब बकते हैं, गंदे गंदे बातें बोलते हैं, और कुछ दिनों के बाद में देखते हैं कि झाड़ सूखना शुरू हो जाता है, और कुछ ही महीनों के बाद वो जंगल पूरा क्या हो जाता है, सूख के पूर्ण से खत्म हो जाता है। हालेलुया। जब उसी प्रकार आप आपके जीवन को बर्बाद करते हो आपके शब्द के द्वारा। अगर कोई भी आपको गाली गलौज करता है तो उसका जवाब गाली से मत देना, आपका भविष्य खतरे में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके लिए चर्च आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो आपको गाली गलौज करे उसे तो क्या करना, आशीष करना। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं, जब इसके लिखा है, इसमें कहावत कहती है कि बोलने से पहले 1000 बार बोलो तुम क्या बोल रहे हो, बाद में पश्चाताप करके फायदा नहीं। आपकी जबान आपको उन्नति पाने से रोकेगी, बढ़ोतरी पाने से क्या करेगी, रोकेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधु एक गांव में गए, गांव में जाने के बाद में उनको स्वागत किया गया स्टेज में। स्वागत करने के बाद में लोगों ने उनको बुके दिया, फूलदस्ता दिया। उन्हें फूलदस्ता लेने से क्या किया, इनकार किया। फिर दूसरे गांव में गए, वहां के लोग उस साधु को क्या कर रहे थे, बहुत उसके बारे में बहुत गलत लोगों के विचार थे कि साधु ऐसा है, वैसा करता है, वैसा करता है। जैसे उस साधु ने इस गांव में प्रवेश किया, लोगों ने क्या किया, गाली गलौज देना शुरू किया। तू ऐसा है, तू ढोंगी है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू गंदे गंदे काम करता है। वो साधु ने क्या किया, कुछ भी शब्द नहीं बोला, वो शांत से चुपचाप रहा। आधा घंटे से गाली बकरे 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 बकरे, परंतु साधु को कुछ फर्क नहीं, वो चुपचाप शांति से खड़ा। फिर उसमें से लोग बात करते करते शांत हो गया। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपको लोग इतने गाली दे रहे हो, आपको कुछ असर ही नहीं हो रहा। महाराज ने क्या किया, वो लोग मुझे गाली दे रहे मगर उस गाली को मैं ले नहीं रहा हूं। जैसे मैं बुके लेने में गया समारोह में, लोगों ने मुझे बुके दिया, मैंने बुके लेने से इनकार किया, लोगों ने बुके क्या किया, वापस लेके गए। उसी प्रकार की जगह में लोग आए, मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, मैं गाली नहीं ले रहा हूं, वो गाली जो लोग दे रहे हैं वो वापस लेके जाएंगे। हालेलुया। तो लोग आपकी गाली गलौज करते, आपकी बुराई करते, मत लो, परंतु उसके विपरीत तुम क्या करो, उन्हें आशीष दो। तभी वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाएंगे। जहां पर आपने आशीष नहीं पाई, वहां पर आप उन्नति देखोगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद है, दूसरे को आशीष करना शुरू करो। दूसरे को मतलब जो आपकी बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं, आपको भला बुरा करते हैं, उनको आशीष देना शुरू करो। सब दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट गवाही होके प्रार्थना में जाएंगे। एक पास्टर ने तो गवाही दी, एक टीचिंग में थे, बाइबल टीचिंग में थे, तो पास्टर ने गवाही दिया। ये कंपनी में मैं काम करता था, इंजीनियरिंग का काम करता था। उस कंपनी में से मैंने बहुत सारा सामान चोरी किया था, पक्कल, स्क्रूड्राइवर, ओके, पाना, स्पाइनर, और काफी मैंने क्या किया था, चोरी करके रखा था। मैंने चोरी करके एक दो चीज लेके आता था और मैंने क्या किया, मेरे घर के ऊपर मैंने एक पेटी में रखा था। ओके, उसके बाद वहां से मैंने काम छोड़ा, दूसरे जगह में ऑफिस में काम पे लग गया। उसके बाद में मैंने सब कुछ काम छोड़ने के बाद में मैं क्या बन गया, पास्टर बन गया, फुल टाइम मिनिस्ट्री बन गया, फुल टाइम सेवा करना शुरू किया। एक दिन
मैं सपने में देखा कि मेरे छत के ऊपर बारिश गिर रही है, बारिश के मौसम में था, सपने में देखा कि बारिश गिर रही है। तो बारिश ऐसी गिर रही है कि घर ऐसे है, तो एक साइड पे बारिश गिर रही, एक साइड पे बारिश नहीं गिर रही। तो उसने बोला ऐसे कैसे, बारिश गिरना मतलब तो घर पे पूरा बारिश गिरना चाहिए। तो उसको क्या है, सुबह देखा, सुबह जाके देखा, देखूंगा मैं क्या है। तो जिस साइड पे बारिश नहीं गिरी उस साइड जाके देखा, तो उसने चोरी किया हुआ सामान वहां पर था। तो उसने सब सामान निकाला और जाके कंपनी को दे दिया। कंपनी बोलते हमारे लिस्ट में सामान ही नहीं। तो उसने कहा कि इतने साल में मेरे यहाँ पर काम करता था और मैंने सामान चोरी किया था, जो आपका है आप ले लो। बोलते सामान हमारे लिस्ट में नहीं, आप मत, हमको नहीं चाहिए। तो मास्टर ने कहा सामान तुम साइड, सामान तुम फेंको या रखो, मुझे नहीं चाहिए, और सामान छोड़ के चला गया। जिस दिन रात वापस सोए उस दिन देखा कि जहाँ पर दूसरे दिन वापस अपना देखा, दर्शन देखा कि जहाँ पर बारिश नहीं गिरी थी वहां पर भी बारिश गिरना शुरू हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च उसी प्रकार आज कई विश्वासी लोगों के जीवन में आधी आशीष है, आधी आशीष नहीं है। परंतु आप 2021 में 100% आशीष को पाना चाहते हो तो आपको एक काम करना है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनको आशीष देना शुरू करो।